बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को हासिल करने का सबसे अहम जरिया अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना है। और जब बंदा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है तो वो मायत खुदा में होता है, यानी उससे कुर्ब इलाही नसीब होता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। हज़रत ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे मुतल्लिक जैसा ख्याल रखता है, जैसा गुमान रखता है, मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूं। और आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व अना माहू इज़ा दआनी, और मैं उसके साथ होता हूं जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है। तो देखिए कितनी बड़ी फजीलत है कि जब बंदा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है तो रब ताला की मायत उसे हासिल हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो जाता है उसे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दूसरी रिवायत में आता है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूं जब बंदा मेरा जिक्र करता है और उसके लब मेरे जिक्र के लिए हरकत करते हैं। अल्लाहु अकबर। जब बंदा मोमिन जिक्र करता है और उसके लब हरकत करते हैं तो उसे मायत खुदा हासिल हो जाती है। जब अल्लाह तबारक व तआला का बंदा मोमिन जिक्र करता है तो उसे अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो जाता है। यह तो बंदा मोमिन के लिए वो मकाम व मर्तबा है कि जो दुनिया में उसे अता किया जाता है कि जब वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है तो रब ताला उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत को नकल फरमाते हैं कि हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 7 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला रोज़े क़यामत अपने साये रहमत में जगह अता फरमाएगा। और उनमें से एक शख्स ऐसा है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो खलवत में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। तो खलवत में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना बहुत बड़ी नेमत है कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला को खलवत में याद करता है और उसकी याद में जब आंसू बह निकलते हैं तो रोज़े क़यामत उसको ये मकाम व मर्तबा अता किया जाएगा कि रब ताला उसे अपना साया रहमत अता फरमाएगा। आज के पुरफितन दौर में हमें चाहिए कि हम खलवत में बैठ के रब ताला को याद करें। उसकी याद में हमारी आंखों से अगर आंसू बह निकलते हैं तो यही हमारे लिए आखिरत में बायस बख्शिश व मग़फ़िरत होगा। और क़यामत के दिन सबसे अफजल दर्जा किन लोगों को अता किया जाएगा? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत को नकल फरमाते हैं, आप बयान करते हैं कि हम हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। हमने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से लोग रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे अफजल दर्जा में होंगे? हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वाले मर्द और सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वाली औरतें, ये रोज़े क़यामत अफजल दर्जे में होंगे। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद से भी ज्यादा अफजल है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स जिहाद करते हुए काफिरों और मुशरिकों के साथ लड़ते हुए उसकी तलवार टूट जाए और उसकी तलवार खून आलूद हो जाए, तब भी दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वाली औरतें अफजल हैं। वो रोज़े क़यामत अफजल दर्जे में होंगे। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत को नकल करते हैं कि जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हब वल फ़िद्दा, और जो लोग सोना और चांदी का ज़ख़ीरा करते हैं, तो सहाबा किराम ने बाहम गुफ्तगू की कि ये आयत करीमा सोना और चांदी के बारे में नाज़िल हुई है, काश हमें इल्म हो जाए कि सबसे अफजल माल कौन सा है। जब आका अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिक्र करने वाली जुबान सबसे अफजल माल है, शुक्रगुजार दिल सबसे अफजल माल है, और मोमना बीवी जो ईमान लाने पर शोहर की मददगार हो वो अफजल माल है। इस पुरफितन दौर में हमें गौर करना चाहिए कि हम मालो दौलत कमाने के तो पीछे लगे हुए हैं कि हमारे पास
हर तरह की आसाइश हो, ये भी हो, ये भी हो, और हम इस माल और दौलत की वजह से गफलत का शिकार होते चले जा रहे हैं, हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते चले जा रहे हैं। लेकिन जिस चीज को हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल माल करार दिया है, आज वो मता हमसे छीनती चली जा रही है, लेकिन हमें उस चीज की फिक्र भी नहीं है। तो सबसे अफजल माल आप ये देखें कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो कसरत से जिक्र करने वाली जुबान है, शुक्रगुजार दिल है, और ऐसी मोमना बीवी जो ईमान पर अपने शोहर की मददगार हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे ताला की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला तुझे लोगों में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, मूसा जो कसरत से मेरा जिक्र करने वाले हैं वो मेरे महबूब हैं। सो वो बंदा मोमन जो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की मायत में आ जाता है, उसे अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो जाता है, और वो बंदा मोमन अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बे ताला हमें अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।